हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज़ कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 12 मंथ बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि आपका 1 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है, कि 1 ईयर बेबी के वो कौन कौन से माइलस्टोन्स है उसे 1 ईयर का होते होते कवर कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वो बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हमारे 1 ईयर बेबी के ग्रोथ के बारे में। जो हमारा 1 ईयर का बेबी होता है उसकी जो वेट होती है 1 साल के होते होते उसके बर्थ वेट से 3 टाइम्स हो जाती है। मतलब कि अगर आपके बेबी का वेट 3 kg है उसके बर्थ के टाइम तक, तो आप देखेंगे कि आपके बेबी का वेट जो है वो तिगुना हो गया, मीन्स कि वो 9 kg का हो जाएगा आपके बेबी का वेट। तो ये अप्रॉक्स वेट है जो WHO ने निकाला है एक अपने गाइडलाइंस में। मगर जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें जो ये वेट का है देखा गया है वो थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी जो होते हैं उनके जो वेट का ग्रोथ होता है वो थोड़ा स्लो होता है। तो अगर आपके घर में प्री मैच्योर बेबी है तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि हमारे बेबी का जो वेट है तिगुना क्यों नहीं हुआ। और एक और बात, हर एक बच्चे का जो फीड लेने का, उनका जो फूड लेने का, मिल्क लेने का जो प्रोसेस होता है अलग होता है। तो हो सकता है कुछ बेबीज़ का वेट कम भी हो, बट ज़्यादातर बेबी का अप्रॉक्स 9 kg वेट हो जाता है। मतलब जितना भी 9 kg नहीं, जितना भी आपके बेबी का बर्थ वेट है उससे वो 3 टाइम्स के हो जाते हैं। और उनका जो हेड का आकार होता है वो भी दुगना हो जाता है जितने उनके बर्थ के टाइम पे उनके हेड का आकार होता है। फर्स्ट ये उनका मेजर फिज़िकल डेवलपमेंट आपको ग्रोथ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाकी उनके स्लीप पैटर्न की। तो अब आपका जो 1 ईयर का बेबी है वो नाइट में ज़्यादा सोता है कंपेयर टू अदर जो उनके मंथ होते थे। अब आप देखेंगे कि आप अगर बेबी को फीड करा रहे हैं तो एक बार आप नाइट में उठ सकते हैं उसे फीड कराने के लिए, बाकी वो पूरी नाइट सोएगा। अगर आपका बेबी बहुत जल्दी सोया है, 8 बजे ही सो गया, तो हो सकता है 2 बार फीड लेने के उठ जाए। बट ज़्यादातर बच्चे अगर लेट सोते हैं, 10 से 11 बजे अगर सोते हैं, तो फीड लेने के लिए एक बार उठते हैं और सुबह फिर मॉर्निंग में 5 बजे या 6 बजे उठते हैं। और आप देखेंगे कि वो आफ्टरनून में भी 1 नैप लेते हैं, कुछ बच्चे 2 नैप लेते हैं। तो उनका ये स्लीप पैटर्न मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट उनकी टीथ की बात करें तो जो 1 ईयर का बेबीज़ होते हैं उनमें जो होते हैं उनके अप्रॉक्स टीथ जो होते हैं 6 से 8 टीथ आ जाते हैं उनके 1 साल के होते होते। नेक्स्ट उनकी फूड की बात करें तो अब हम अपने 1 साल के बच्चे को पहले हम अपने बच्चों को मैस्ड फूड और प्यूरी की फॉर्म में ज़्यादा फूड देते थे आफ्टर 6 मंथ, उनके 7 और 8 मंथ में। बट अब हम अपने बच्चों को थोड़े जैसे फूड हम खाते हैं उस तरीके से भी दे सकते हैं, बट थोड़े वो सॉफ्ट होते हैं। बट हम उन्हें छोटे छोटे फॉर्म में अपने हैंड से या स्पून से खिला सकते हैं ताकि वो फूड को च्यू करना सीख सके, मीन्स कि वो थोड़ा अपने माउथ से टिथ से चबा चबा के खाना सीख सके। अब हम 1 साल के बच्चे को अपने जैसा भोजन करते हैं उस तरीके का भोजन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और क्या डेवलपमेंट हम अपने 1 साल के बच्चे में देखने को मिलेंगे। 1 साल के बच्चे में आप देखेंगे कि अब हमारा 1 साल का बच्चा जो है बिना सहारे के बैठ सकता है बहुत आराम से और काफ़ी टाइम तक। ये उनका मेजर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ में 1 साल का बच्चा जो है बिना सहारे के अब खड़े भी हो सकता है। कुछ बच्चे जो होते हैं बेड पकड़ के या कुछ सोफ़ा पकड़ के चलना भी स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ बच्चे तो 1 साल के होते होते 2-4 कदम खुद से भी रखते हैं। तो ये आपको मेजर डेवलपमेंट आपके 1 साल के बच्चे में देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इसी फेज में हमें अपने बच्चों को चलने के लिए हेल्प करना है। अगर आपका बच्चा बेड पकड़ के, सोफ़ा पकड़ के चल रहा है तो हमें उसे हेल्प करना है कि वो खुद से ही अपने स्टेप्स रख सके। तो इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि आप अपने बच्चों को चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसे आप जाके ज़रूर देखिएगा और अपने बच्चों को चलने में हेल्प ज़रूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं और आपका 1 साल का बच्चा क्या कर सकता है। अब आपके 1 साल के बच्चे जो होते हैं उनके वोकैब की बात करें तो पहले वो मम्मा दादा ज़्यादा बैबल करते थे, अब वो कुछ वर्ड्स भी बोलना सीख जाते हैं। मेरे बेबी के केस में हम उसे ज़्यादातर राइम जॉनी जॉनी यस पापा सिखाते हैं। तो जब भी हम उसे बोलते हैं ओपन योर माउथ तो वो अचानक से बोलता है हा हा हा।
तो ये चीज़ सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमारा जो बेबी है, हम अक्सर उसे फूड खिलाते हैं या घुमाते हैं या रोने लगता है तो उसे राइम सुनाते हैं, तो हम जॉनी जॉनी यस पापा गाते हैं या फिर कभी उसे लगा के देते हैं। तो डिफरेंट राइम्स हम सुनाते रहते हैं और गाते भी रहते हैं। तो बट हम जब जॉनी जॉनी यस पापा छोटा सा राइम्स उसे अक्सर सुनाते हैं तो वो देखते हैं, जब हम बोलते हैं ओपन योर माउथ तो वो बोलता है हा हा हा। तो ऐसे ही अगर आप अपने बच्चों से ज़्यादातर बात करते रहेंगे और वो सारे वर्ड्स जो आप डेली बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चे कुछ वर्ड्स वो कैच करते हैं और उनका बोलते हैं। तो 1 साल के बच्चे तक कुछ ना कुछ वर्ड्स भी वो 2 to 3 वर्ड सीख जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है हमें अपने बच्चों से ज़्यादा बात करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा राइम्स गाना चाहिए, ताकि उनका स्पीच डिले ना हो, वो काफ़ी जल्दी बोलना सीख जाए। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। 1 साल का बच्चे की और ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करें तो अब वो आप 1 साल का बच्चा जो है, जो बुक्स आप उसे रीड करने को देते हैं, अपने पास लेके बैठते हैं, तो वो बुक्स के पेजेस खुद से हैंड से पलट सकते हैं, ताकि उनका जो हैंड का जो ग्रिप होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ में वो जो बॉल आप खेलने को उन्हें देंगे तो वो उसे थ्रो भी काफ़ी अपने हैंड से आराम से कर लेते हैं। ये भी आप अपने 1 साल के बच्चे में डेवलपमेंट मेजर ज़रूर देखने को आपको मिलेगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि और क्या डेवलपमेंट आपको उसमें देखने को मिल सकता है। आपके 1 साल के बच्चे में आप ये देखेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लर्न करना सीख जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स लर्न करना इन द सेंस कि सपोज़ आप उन्हें बता रहे हैं कि देखो ये फ़ैन है, फ़ैन है, फ़ैन है, तो अगर आप बोलेंगे कि फ़ैन कहाँ है बेटा, तो वो फ़ैन की तरफ डिनोट करना सीख जाते हैं। सपोज़ आप उन्हें टीवी दिखाते हैं तो आप बोलते हैं कि चलो टीवी देखते हैं, तो वो टीवी की तरफ इशारा करते हैं या फिर टीवी को देखने लगते हैं। तो ये सारे मतलब ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि वो ऑब्जेक्ट्स भी लर्न करने लगते हैं, जो भी उनके आसपास होते रहता है या फिर जो भी आप उन्हें बताते रखते हैं। जैसे कि आप बॉल खेल रहे हैं, बलून खेलने को उन्हें दे रहे हैं, तो आप बच्चा बॉल थ्रो कर रहा है तो आप बोलते हैं जाओ बॉल के पास जाओ या बॉल का कलर, तो बॉल भी वो थ्रो करते हैं। तो ये सारे आपको मेजर डेवलपमेंट आपके 1 साल के बच्चे में देखने को ज़रूर मिलेगा। साथ में आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका बच्चा जो है वो क्या नहीं कर पा रहा है जिससे आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके बच्चे की पकड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। मीन्स कि अगर आपका बच्चा बॉल भी नहीं पकड़ पा रहा और उसे थ्रो भी नहीं कर रहा है, तब उसे आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए कि हमारा बेबी 1 साल का हो गया, वो बॉल क्यों नहीं पकड़ पा रहा अच्छे से, उसकी पकड़ क्यों नहीं मजबूत हो पा रही, वो साथ में वो थ्रो क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि 1 साल तक बच्चे होते होते बहुत सारी चीज़ें फेंकने लगते हैं, बहुत सारी मतलब जो भी उनके सामने आसपास ऑब्जेक्ट्स या टॉयज़ रखते हैं उसे फेंक पाते हैं काफ़ी आराम से। तो अगर आपका 1 साल का बच्चा कुछ भी जो ऑब्जेक्ट्स उनके आसपास रहती है उसे वो फेंक नहीं पा रहा, अपने हैंड को यूज़ करके फेंकने का काम नहीं कर पा रहा, उसे पकड़ नहीं पा रहा, तब आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपका बच्चा 1 साल के होते होते सहारे के साथ भी खड़ा नहीं हो पा रहा, तो भी बहुत आपको कंसर्न होना है, आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा क्रॉल नहीं कर पा रहा तो भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 साल तक तो बच्चे खड़े होने लगते हैं और अपने स्टेप्स भी रखने लगते हैं। तो आपका बच्चा तो अभी क्रॉल भी नहीं कर रहा, तो ये भी आपको बहुत चिंता वाली बात है। नेक्स्ट बात क्योंकि बट कुछ बच्चे जो हैं क्रॉल के स्टेज को क्रॉस भी करते हैं। मीन्स कि आप देखेंगे कि आपका बच्चा बैठते बैठे सीधे खड़ा होने लगा और चलने भी लगा। तो कुछ स्टेजेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चे बहुत कम क्रॉल करते हैं, वो अचानक से आप देखेंगे कि मतलब बेड सोफ़ा पकड़ के चलने लगेंगे या फिर आपके फिंगर पकड़ के चलने लगेंगे। तो मतलब कि क्रॉल का स्टेज तो आता है बच्चों का, बट बहुत ज़्यादा नहीं, अगर किसी किसी केस में होता है। बट क्रॉल के स्टेज के साथ देखना आपको ये ज़रूरी है कि आपका बच्चा जो है गर्दन संभाल पा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो गर्दन संभालेगा तभी तो वो बैठना सीखेगा, तभी तो वो अच्छे से बैठ पाएगा, अपने फूड अच्छे से खाएगा, सब कुछ कर पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो बच्चों का गर्दन संभालना ही होता है। तो 1 साल के बच्चे तो बहुत आराम से गर्दन संभाल लेना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा गर्दन संभाल नहीं पा रहा तो भी आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ये देखेंगे कि अगर आपका बच्चा जो इमोशंस जो है शो नहीं कर पा रहा, इमोशन शो नहीं कर पा रहा इन द सेंस कि अगर घर में बहुत कुछ हैं, बच्चे हैं या फिर आप हैं, कोई बात पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या फिर उसे खुश करना चाह रहे हैं, तो बच्चा मुस्कुरा नहीं रहा है, खुश नहीं हो रहा है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो भी आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है। आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है कि हमारा बेबी जो है 1 ईयर का हो गया, वो थोड़ा भी मुस्कुराता नहीं है, हंसता नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई, अगर आपका बेबी नहीं कर रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपका 1 साल का बेबी क्या क्या कर पाता है। साथ में अगर मैंने कोई पॉइंट्स
ऐसा जो नहीं बताया हो, मुझे अभी नहीं याद आ रहा हो, या फिर मेरे एक्सपीरियंस में ये ना हुआ हो, तो आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 1 साल का बेबी और क्या क्या कर लेता है, जिससे मुझे और भी जानकारी मिल सके, ताकि बाकी पेरेंट्स भी जो इस वीडियो को देख सके वो भी जान सकें कि हाँ, हमारे 1 साल का बेबी क्या क्या कर सकता है। तो आप कमेंट ज़रूर करिए कि वो और क्या 1 साल के बच्चे क्या क्या कर पाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।